हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके। तो भाई ये जो हमारी क्लास है ये है थर्ड क्लास, ठीक है, ऑफ वी ए आर सी ही मान लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें वी आर कवरिंग वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। जो बुक है वर्ड पावर मेड इजी की वो हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपके क्या होगा, 1500 से 2000 के बीच में न्यू वर्ड्स वुड बी एडेड इनटू योर वर्ड फैमिली। एंड ये जो वर्ड्स ऐड हो जाएंगे तो उसका असर दिखेगा आपकी वोकैब पे। आपकी वोकैब इम्प्रूव होगी, कुछ न्यू वर्ड्स काम आएंगे, मतलब न्यू वर्ड्स आपको लर्न होंगे, आपकी डिक्शनरी में ऐड होंगे, यू कैन यूज देम एंड उसका फ्लेक्स भी कर सकते हो ऑफ कोर्स। तो इससे पहले 2 क्लासेस मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। वो नहीं देखा तो आप देख लेना। एंड आई गेस कि आप लोगों ने ये वाली बुक बाय कर ली होगी। आज हम इसका देखने वाले हैं रोमन पेज नंबर 13 पे जो है, ठीक है। तो रोमन पेज नंबर 13 पे बेसिकली यहाँ पे 15 क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें। बेसिकली दिस इज टू चेक कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बाय दिस बुक, पीडीएफ नहीं चलेगी, बाय दिस बुक, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। एंड मैंने आपसे कहा था कि बाय करिए, स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस पढ़िए, ठीक है। बट दैट्स ऑल राइट। लेट्स स्टार्ट। खरीदनी है तो खरीद लेना एंड पहली की 2 क्लासेस देख लेना। तो ये जो पेज नंबर 13 है आज हम इसको कवर करेंगे। तो इसमें 15 क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चंस को बैठना है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दोस 15 क्वेश्चंस, ठीक है। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई अटेम्प्टेड दिस 15 क्वेश्चंस, ठीक है, आज से 2 साल पहले, तो मेरे जो करेक्ट हुए थे वो 9 आंसर्स मेरे करेक्ट थे आउट ऑफ 15। एंड देर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट ओके मेरे भैया एक ही करेक्ट हुआ 15 में से, या मेरे 2 ही करेक्ट हुए, या मेरा 3 ही करेक्ट हुआ। नो हार्म इन एक्सेप्टिंग इट, ओके। कोई बात नहीं, ठीक है। एक चीज़ सीखनी होगी हम सबको। वो चीज़ ये है कि हमें अपना ईगो हटाना होगा। हमें अगर अपना ईगो हटाना होगा, हमें शर्म हटानी होगी, ठीक है। हमें शर्म हटानी होगी कि यार ठीक है, अगर एक अभी अभी एक भी सही नहीं हो रहा है, इट्स ओके। हो सकता है कल को 2 सही हो, फिर एक एक सही हो सकता है एक बार को एक भी करेक्ट ना हो। बट गोइंग फॉरवर्ड इसी तरह यू लर्न, दिस इज द प्रोसेस यू लर्न, यू नो। इसी तरह यू कैन लर्न। हालांकि मैं अभी बताऊंगा आपको कि वीआरसी में हाउ वी कैन गो अहेड एंड क्या चीजें हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक करेक्ट हुआ, 2 करेक्ट हुआ, फिर एक करेक्ट हुआ, एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, फिर एक हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। ऐसे ना रेलगाड़ी चलने लगती है। ऐसे रेलगाड़ी आपकी चलने लगती है। सो दैट्स टोटली फाइन। इनफैक्ट अगर आप जाके टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे तो उसमें भी आपको यही पता चलेगा कि ओके, उन्होंने हार नहीं मानी, वो गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं किया उन्होंने, ठीक है। एक क्वेश्चन सही हुआ था उनका स्टार्टिंग में, फिर 2 हुए, फिर एक हुआ, फिर एक भी नहीं हुआ, दैट्स ऑल राइट। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर वीआरसी, दिस इज फॉर कॉन्स, एलआरडीआई, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओके। बट चलो ठीक है, ये मोटिवेशन के लिए इतना काफ़ी था यार। लेट्स मूव ऑन टू आवर फंडा ऑफ द क्लास। ये हमारी है थर्ड क्लास, ठीक है। तो ये आप बुक लेंगे, पेज रोमन पेज नंबर 13, ठीक है। ये आपको देना है एंड 15 क्वेश्चन हैं। एंड देन आपको खुद को बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो अब देखो क्या होता है ना, सही तरीका इस बुक को पढ़ने का, जो सही तरीका है, इसमें एक क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन, बट आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन है दैट सेज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, OPTHALMOLOGIST, एन एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब देखो जिसको भी इसको पढ़ने में दिक्कत होती है कि भाई ये तो बहुत बड़ा वर्ड है, कैसे पढ़ें, ब्रेक इट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओके। इस तरह इसको ब्रेक करके पढ़िए, या तो इसको इतना ब्रेक कर लीजिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओके। इसको ब्रेक करके पढ़िए, डरना नहीं है, ठीक है। यू हैव टू ब्रेक इट डाउन। तो क्वेश्चन है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये किस चीज का डॉक्टर है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। एक में लिखा है, एक ऑप्शन में लिखा है आपका कि दिस इज लेट्स से स्किन डॉक्टर, ये स्किन का डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर, डी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर, ओके। ये स्किन का डॉक्टर है। एक में लिखा है आपका ये फुट का डॉक्टर है, ठीक है। एक में लिखा है आपका ये हार्ट का डॉक्टर है,
ओके, एक में लिखा है ये आई का डॉक्टर है, ओके, एंड एक में लिखा है कि ये कहाँ ऑप्शन क्या है, कैंसर, कैंसर, ये कैंसर का डॉक्टर है, ओके। तो अब इसमें से मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनको पता होगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसका मतलब क्या होता है, अगर उन्हें पता है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, वैसे बेसिकली ही और शी इज एन आई स्पेशलिस्ट। जो आई के डॉक्टर्स होते हैं, आंखों का जो डॉक्टर होता है उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे ना दो कैटेगरी होती है, यहाँ पे क्वेश्चन देखा दो कैटेगरी होती है, आंसर पता है, आंसर नहीं पता। अब जिन्हें आंसर पता है वो क्या करते हैं, लेट्स से इसका मतलब तो आई डॉक्टर हुआ, तो वो क्या करेंगे, दे विल गो, दे विल टिक दिस एंड वो आगे बढ़ जाएंगे। एंड दूसरे क्या करेंगे, जिनको आंसर नहीं पता है वो गूगल वगैरह करेंगे, आंसर ढूंढेंगे, देन दे विल नो कि अच्छा आई डॉक्टर, ओके, देन दे विल मार्क इट एज एन आई डॉक्टर और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये गलत है। देखो क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, दैट इज आई डॉक्टर, आपको मतलब नहीं पता था, ये पता था, आप आगे बढ़ गए। बट यहाँ पे ना वीआरसी में आपको क्या करना है, दूसरे ऑप्शंस से भी फ्रेंडशिप करनी है, दूसरे ऑप्शंस से भी फ्रेंडशिप करनी है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ए बी सी ई इन सब ऑप्शन से भी आपको फ्रेंडशिप करनी है, तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन से भी आपको दोस्ती करनी होगी, वरना काम नहीं बनेगा। ऑल राइट, तो अब जैसे मानिए क्या होता है, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इसका तो आंसर आपको पता चल गया, बट वॉट यू हैव टू डू इज गो ऑन गूगल एंड ट्राई टू सर्च कि स्किन डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, फुट डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, हार्ट डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, कैंसर के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग कैंसर डिजीजेस क्या बोलते हैं उसे, और वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग हार्ट डिजीजेस क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमें पता करना है, ये सब हमें चेक करना है, देन वी हैव टू मूव आगे, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। इट्स नॉट लाइक कि हमने बस इसका इसका मीनिंग ढूंढा, अच्छा ये तो आई डॉक्टर होता है, आगे बढ़ जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, दिस अप्रोच इज रॉन्ग। आप जब देखेंगे स्किन डॉक्टर को क्या बोलते हैं, तो आपको पता चलेगा अच्छा स्किन डॉक्टर को तो हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, मैं फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ, फर्स्ट कैरेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है, सो दिस इज डर्मेटोलॉजिस्ट। उसी तरह कैंसर के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, आई डॉक्टर को तो आपको पता चली गया, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट, फुट के डॉक्टर को पोडाइट्रिस्ट, है ना, ठीक है, फुट के डॉक्टर को पोडाइट्रिस्ट। तो ये सब देखो एट अ टाइम ये सब मुझे एक वक्त ये सब मुझे भी नहीं मालूम था, बट मैंने भी इसी तरह किया था कि यार चलो ठीक है इसका तो मुझे मतलब पता हो गया, बट ये जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनका क्या मतलब है, ये जो दूसरे ऑप्शंस हैं इनका क्या मतलब है, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इस तरह यू कैन लर्न, ठीक है। एंड सी आई नो कि ये थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, अब इसके लिए ना दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला, आप बोलोगे भैया ये तो ठीक है, आप अभी हमें बता रहे हो तो हमें इसका प्रोनाउंसिएशन समझ आ रहा है, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अपने फोन में, फोन तो सबके पास है ना, जैसा भी फोन हो आजकल तो सबके पास ही है, क्रोम खोलिए, क्रोम में या तो आप स्किन डॉक्टर टाइप कर दीजिए, या तो आप जैसे मान लीजिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट लिखा था तो आप ये टाइप कर दीजिए, ठीक है, और वहां पे ना एक लिसन का आइकन बना होता है, जस्ट टैप ऑन दैट आइकन, ठीक है, जस्ट टैप ऑन दैट आइकन, तो आपको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा कि ओके ये वर्ड स्पेल कैसे किया गया है, ठीक है। ये वर्ड तो हो गई प्रोनाउंसिएशन के लिए कि हाँ चलो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैसे हमें सीखनी है, तो दिस वर्ड इज फॉर प्रोनाउंसिएशन, कि चलो ठीक है क्रोम पे गए हमने लिखा, एंड वो एक ऐसे आइकन बना रहता है लिसन का, उस पर आपने टैप करोगे तो वो पूरा पढ़ के सुनाएगा आपको, तो आपको प्रोनाउंसिएशन यहाँ से पता चल जाएगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम है इनको याद रखना, भैया पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद कैसे रखें, बहुत सिंपल है यार, हर किसी की फैमिली होती है, हर किसी के दोस्त होते हैं, वरना हर किसी के पास हम खुद तो होते ही हैं, है ना, अलूफ, हम खुद तो होते ही हैं, मस्त हैं अपने में, है ना, हर किसी के पास आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब देखो इनमें से कुछ जो भी है आपके पास, व्हाट यू हैव टू डू इज, मैंने आपको पहले कहा था थोड़ा बेशर्म बनना होगा, थोड़ा बेशर्म बनना होगा, शर्म को हटानी होगी, अब ये नहीं कि राह चलते किसी को छेड़ रहे हैं, वो वाला बेशर्म नहीं, पढ़ाई में थोड़ा बेशर्म बनना होगा, कहने का मतलब ये है यू हैव टू स्पीक अलाउड, यू हैव टू यूज इट इन योर डेली वोकैब, डेली सेंटेंसेस, इसी तरह इंग्लिश इंप्रूव होती है, इसका और कोई तरीका नहीं है यार, बोल कर ही इंप्रूव करते हो आप, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मानिए
स्किन डॉक्टर, स्किन हटाओ, हार्ट डॉक्टर को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है यार, एक सेकंड, ऑफिस के कुछ तो मैसेज आ रहे हैं, जस्ट अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मैं देख लेता हूँ। चलो, इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ठीक है। हार्ट के डॉक्टर को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो बहुत ऑयली चीज़ खाता है, या फिर डेली चिकन खाता है। डेली चिकन वैसे मैं भी ऑलमोस्ट प्रेफर करता हूँ, बट ट्यूसडे थर्सडे नहीं खाता, ऑल राइट। तो डेली चिकन खाता है या डेली ऑयल वाली चीज़ें खाता है, जिससे भी हार्ट डिजीज कॉज होती है, ठीक है। अगर वो चीज़ें वो डेली कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम कि भाई तुझे दिल का दौरा पड़ेगा या दिल का अटैक आएगा या दिल की आगे प्रॉब्लम होगी, ये प्यार वाला दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये ओके। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम कि तुझे हार्ट की दिक्कत होगी, टेल हिम भाई तुझे फ्यूचर में ना कार्डियोलॉजिस्ट से वो करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। भाई उसको अगर मीनिंग पता होगा तब तो ओके, मीनिंग नहीं पता होगा तो वो क्यों नहीं, यार ये क्या वर्ड ले लिया, वो भी ढूंढेगा, है ना। कि यार कार्डियोलॉजिस्ट ये क्या बोल दिया इस बंदे ने, ये इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्स भी कर सकते हो तुम कि यार ये होता है इसका मतलब। तो इस तरह यू कैन यूज दिस वर्ड्स। अब ये नहीं कि भाई किसी का ब्रेकअप हो गया तो अरे जा कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आ, उस केस के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह यू कैन यूज, स्टार्ट यूजिंग इन योर डेली लाइफ, स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ, ये खुद पे खुद याद हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज मच मोर इजियर देन क्यूए एंड एलआरडीआई। दिस इज मच मोर इजियर देन क्यूए एंड एलआरडीआई, अगर आप बेशरम बन जाते हो। ओके, डेली बोलिए यार, अपने बंदा दोस्त होगा, है ना, दोस्त होगा, उससे बोलिए मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। टांग तोड़ने की जगह बोलिए ना कि इस डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना। कैंसर, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कोई बंदा बहुत स्मोकिंग कर रहा है, आपके दोस्त आजकल स्मोकिंग वगैरह तो करते ही हैं, ड्रिंकिंग भी बहुत कॉमन हो गया है, राइट। तो अपने दोस्तों को बोलिए भाई तुझे फ्यूचर में ऑन्कोलॉजिस्ट से वो करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी अ कैंसर, कैंसर हो जाएगा तुझे। हार्ट पीने से कैंसर होता है क्या? हाँ, स्मोकिंग से तो होता ही है ना। तो स्मोकिंग से तो हार्ट अटैक भी आता है ना। जो भी है, अपना टारगेट है VARC, है ना। तो समझ गए ना। तो इस तरह आप इसको डेली लाइफ में यूज करिए, एंड अपने दोस्त से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, फैमिली में किसी से भी, अगर कोई भी नहीं है तो आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को खुद बोलो, ठीक है। इन दिस वे यू कैन इंप्रूव योर वोकैबलरी। ये है पूरा भाई पेज नंबर 13, ये है पूरा पेज नंबर 13। ऑल राइट। तो इस तरह यू कैन टेक दिस, आप पेज नंबर 13 सॉल्व करके आइएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि हमें और ऑप्शन से फ्रेंडशिप करनी है, अगर आपको लगता है पहले आप दीजिए। मान लीजिए आपके 15 में से सिर्फ 2 ही सही हुए, दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली फाइन, टोटली फाइन, टोटली फाइन, कोई बात नहीं। अगर 2 ही सही हुए 15 में से, दैट्स टोटली फाइन। बाकी 13 के आप क्रोम से आंसर देखिए, गूगल से आंसर देखिए, एंड देन ट्राई टू मूव अहेड। ऑल राइट। सो दिस वॉज फॉर टूडेज क्लास 13 पेज, रोमन पेज नंबर। अब ये जो कल की क्लास में है, वी विल गो विद दिस 14 रोमन पेज नंबर जो है, इसको हम कल में कवर करेंगे। ऑल राइट गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट। तो फॉलो करोगे, फायदा जरूर से मिलेगा, वरना ऑलवेज एट द एंड यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, ठीक है। ऑल राइट गाइस, बाय बाय, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।